Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of depreciation, how the accounting treatment is made when the depreciation charged on any assets, the assets account, provision for depreciation account and machinery disposal account. कई बार हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है, फिर आपका प्रॉब्लम आया, आपकी समस्या आई, क्वेश्चन नंबर 25. Now you can see question number 25. Just we are going to prepare the provision for depreciation account. Now see, provision for depreciation account, you can see in the question that is given. Question number 25. On 1st August 2010, हिंदुस्तान टॉयज लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम हिंदुस्तान टॉयज लिमिटेड है, परचेज्ड अ प्लांट फॉर ₹12 lakh. The firm writes off depreciation at 10% per annum on the diminishing balance method. Written down value method है, and the books are closed on 31st March each year. जो बुक क्लोज होती हैं वो 31 मार्च को क्लोज होती हैं. On 1st July 2012, a part of this plant of which the original cost was 1,80,000 was sold for ₹1 lakh, and on the same date a new plant was purchased for 4 lakh. So the plant account provision for depreciation account for 3 years ending. अब यहाँ पर केवल हमको डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना है, प्लांट अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है. फिर से हम आपको सबसे पहले प्लांट अकाउंट, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, आप सबसे पहले लाइन ड्रा करेंगे. देखिए इधर आप ध्यान देंगे. सबसे पहले हम आपको प्लांट अकाउंट बनाते हैं. यहां पर लिखेंगे हम प्लांट अकाउंट. अमाउंट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया और ये डेट का कॉलम हो गया. यहां पर अमाउंट, ये पर्टिकुलर और डेट का कॉलम. आप देखेंगे यहां पर लिखेंगे प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. ये क्रेडिट हो गया और ये डेबिट हो गया. क्वेश्चन नंबर 25 है. पहला प्लांट खरीदा जा रहा है 1 अगस्त 2010 को. 1 अगस्त 1/8/10 to bank 12 lakhs. 12 लाख का आप खरीदेंगे. आप देखेंगे 12 लाख का प्लांट है ये आपका, और उसके बाद डेप्रिसिएशन जो है 10% पर एनम. उसके बाद जो आप कर रहे हैं 1 जुलाई 2012 को, तो आप यहाँ पर 31/3
11, बाई बैलेंस 12 लाख। ये आप लिखते चले गए 12 लाख। यहां पर आइए तो तीसरे साल में हम प्रवेश करते हैं। दूसरे साल में 1/4/11 को टू बैलेंस 12 लाख। यहां पर आ जाइए 31/3/12 को बाई बैलेंस 12 लाख। ओरिजिनल कास्ट पर इसका ये होता है, आप लिखते चले गए 12 लाख टोटल कर देंगे। यहां पर भी टोटल कर दिया आपने 12 लाख। अब देखते जाएं, फिर 1/4/12 को आप टू बैलेंस 12 लाख। अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि 1 जुलाई 2020 1/7/12 को हम प्लांट बेच दे रहे हैं। एक प्लांट बेच रहे हैं। A part of this plant was original cost 1 लाख sold for 1 लाख। तो यहां पर सीधे लिख देंगे बाई बैंक 1 लाख रुपए। चूंकि डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाया जा रहा है, हम इसीलिए मशीनरी अकाउंट में ही इसको एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद 1/7/12 को ही आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये हो गया। उसी डेट को ऑन 1 जुलाई को हम एक और ऑन द सेम डेट अ न्यू प्लांट वाज परचेज फॉर 4 लाख। 1/7/12 को हम दूसरा प्लांट खरीद रहे हैं टू बैंक, ये है 4 लाख का। इतने एंट्री यहां कर दिए। अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे ताकि हमको मालूम हो जाए कि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है। यहां पर आपने कॉलम खींचा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, ये देखते जाइए। ये डेट हो गया और ये अमाउंट का कॉलम हो गया। आप देखें अमाउंट, ये डेट का कॉलम, ये हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट डेबिट हो गया। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां पर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाया जा रहा है, क्रेडिट का बनाया। अब यहां पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31/3/11 को। 31/3/11 बाय डेप्रिसिएशन। अब देखेंगे आपने प्लांट खरीदा है 1/8 अगस्त से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त से आप गिने मार्च तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे। 8 महीने का डेप्रिसिएशन। रेट डेप्रिसिएशन का है आपका
10% पर एनम। तो आप 10% पर एनम करेंगे बेटा, तो डेप्रिसिएशन का रेट आपका प्लांट 12 लाख का है, यहां पर 12 लाख इंटू 10/100 इंटू 8/12। अब 8 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 से इसको आपने 4 40,000 गुणे 2 80,000 80,000 रुपए होंगे आपके फर्स्ट ईयर इस प्लांट का 80,000। अब यहां पर 31 3 11 टू बैलेंस कितना हो गया 80,000। आप 80,000 करते चले जाइए, 80,000 पहले साल का हो गया डेप्रिसिएशन में आपका। दूसरे साल में आइए 1 4 11 को बाई बैलेंस 80,000 है आपके, 80,000 आपने लिख दिया बाई बैलेंस 80,000। फिर उसके बाद 31 3 12 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाई डेप्रिसिएशन। तो 12 लाख में से 80,000 निकाल देंगे तो 11,20,000 का 10%, 11,20,000 का 10% एक जीरो, तो 1,12,000 रुपए आपका यहां पर होगा 1,12,000। 11,20,000 का 10% 1,12,000 रुपए, तो 1,92,000 रुपए हो गए आपके। 31 3 12 टू बैलेंस हो गया आपका 1,92,000। अब यहां पर टोटल हो गया 1,92,000। अब आइए 1/4/12 को बाई बैलेंस 1,92,000। अब एक प्लांट आपका बिक रहा है जिसकी कीमत 1,80,000 रुपए थी, वो बिक रहा है आपका 1/7/12 को। 1/7/12 को बिक रहा है जब वो, तो बाई डेप्रिसिएशन उसका चार्ज करेंगे बाई डेप्रिसिएशन। अब एक वर्किंग नोट करेंगे हम छोटा सा। उस प्लांट की कीमत 1,80,000 रुपए थी जब वो प्लांट हुआ, तो इधर कितना होगा 1,80,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करें 10% के हिसाब से। यहां पर देखिए वर्किंग नोट इसी में कर देते हैं, मिटा देंगे। 1,80,000 इंटू 10/100 इंटू फर्स्ट ईयर का है 8/12, 8 महीने का लगा था, तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 0 0 0 0। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 6 जा 12,000 रुपए। पहले साल का इसका डेप्रिसिएशन हो गया 12,000। अब इस 12,000 को 1,80,000 में से माइनस किया हमने, तो आ गया आपका 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 1,68,000 का 10%। दूसरे साल प्लांट पूरा चला है तो आपका आ गया 16,800। अब
16,800 इसमें से माइनस करेंगे। 16,800 माइनस हुआ तो 0 0, 10 में 60 गया 2, 7 में 6 गया 1, 6 में से गया 5, 1,51,200 रुपए। इसका 10%, 10/100। और प्लांट हम कब बेच रहे हैं? 1/7/12 को, जुलाई में बेच दे रहे हैं, 1 जुलाई को। तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का इंटू 3/12, 3 महीने प्लांट हमारे पास चल रहा है। 3 4 जा 12, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 4 के यहाँ 12, 3 31, 4 7 28, 3 31, 3 32, 4 बटे 32, 0, 3,780 रुपए। यहां पर लिखेंगे 3,780 रुपए। अब ये तीनों जोड़ लीजिए, टोटल प्रोविजन कितना हो गया? 80, 7 8 7 15 को 5 8 6 2 8 3 11 12 को 2 1 1 2 1 3, 32,580 रुपए। यहां पर 1/7/12 को ट्रांसफर करेंगे टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट में आपका हो जाएगा कुल कितना है? 32,580, 32,580 रुपए, 32,580 रुपए ये होंगे। अब चलिए 31/3/13 को हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 31/3/13 को बाय डेप्रिसिएशन। अब आप देखेंगे कि 11,20,000, एक वर्किंग नोट और करेंगे कि 11,20,000 का यहां पर देखें कि 1,80,000 का प्लांट निकल चुका, उसका डेप्रिसिएशन अलग कर दिए तो 11,20,000, 11,20,000 इंटू 10/100 इंटू 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 0 2 0 1 0 2 0, आप कैंसिल कर दिए 3, 11,20,000 3 3 9 2 22 3 7 21, बाप रे बाप। इसका कैलकुलेशन उसी तरह से आएगा, 8 मंथ का है फर्स्ट ईयर में, तो ये रुपए पैसे में आएगा अप्रॉक्स। आप कैलकुलेट करें 11,20,000 का, या फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन आया था उसका 1,80,000 का जो निकाले थे, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना है उससे कैलकुलेट कर लें। यहाँ पर 11,20,000 होगा ना, 12 लाख में से 1,80,000, सॉरी 12 लाख में से आप 1,80,000 माइनस करेंगे ना, 1,80,000 का प्लांट था, 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, 10,80,000, 10,20,000, 10,20,000
20,000 का प्लांट है हमारा, तो 10,20,000 का हम इंटू 10/100 इंटू 8/12 3 8020 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 1 3 4 जा 12, 34,000 है, तो 34 दूना 2 चौका 68, 68,000 माइनस कर दीजिए, 68,000, 68,000 होगा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो 0 0 0 10 में से 8 गया, 2 11 में से 6 गया, 5 9,52,000। अब दूसरे साल डेप्रिसिएशन होगा 10%, इसका पूरी मशीन चल रही है, तो 9,52,000 का 10% होगा 95,200 माइनस 95,200। अब इसको माइनस कर दिए तो 0 0 10 में से 2 गया 8, 11 में से 5 गया 6 और 14 में से 9 गया 5, 8,56,800 रुपए। अब इसका 10% निकाल लीजिए तो हो जाएगा 85,680। फर्स्ट प्लांट का 85,680 रुपए प्लस एक प्लांट और खरीदा गया है 1/7/12 को 4 लाख रुपए का प्लांट नंबर सेकेंड, तो 1/7/12 को जुलाई में खरीदा गया है, तो अप्रैल में जून 3 महीने का इसका भी डेप्रिसिएशन लग गया, 9 महीने का 9 महीने चलेगा फॉर्म में, 3 महीने 12 महीने में से माइनस कर दिए, जुलाई में खरीदा गया है, तो आपका ये है 4 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12, 8020 8020, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 2 0, तो 3 1 जा 3, 30,000 प्लस सेकंड प्लांट का हो जाएगा 30,000।